हेलो गाइस, मैं मेरा नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी साहब की डिबेट है। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कह रहे मगर साथ साथ मेरे साहब आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे टीटीपी को, क्योंकि यहाँ से भी फोर्सेज हैं और वहां पे यही बताया जाता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं। ये भी कहा गया है कि वो लोग हथियार लेके और पैसे लेके भी बैठ जाते हैं थोड़े दिन के लिए, उसके बाद चुप हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। ये एक पक्का बंदोबस्त इनका क्यों नहीं हो पा रहा और ये कहाँ आगे तक आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कई लोग जो है वो मुझे कहते हैं, दोस्त हमारे जो है चाहे भारत से हो या पाकिस्तान से, वो कहते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टीटीपी वाले, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टीटीपी वाले। और इमरान खान की सरकार जो खैबर पख्तूनख्वा में उनको शेयर दे रही है और भत्ता भी दे रही है उनको, ये सब दे रही है, ये सब बात हो रही है, ये बात तय है। और ये मैंने अपने पाकिस्तानी सोर्सेज से भी सुना है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आरजू जी की, ये जो पूरा मामला है ना कि क्यों नहीं कर रही है पाकिस्तानी फौज, ये पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए अपनी फौज से कि भाई आप नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड की, नंबर 1 एजेंसी ISI है, हर चीज में आप लोग नंबर 1 है, बाकी सारी दुनिया भर की फौज लास्ट है, पाक फौज नंबर 1 है, तो पाक फौज को रोकना चाहिए। अब तो इंडिया भी नहीं है ना, अब इंडिया भी अपने जसूस नहीं भेज रहा जो पहले जसूस भेजता था, है ना। तो इंडिया के भी कॉन्सुलेट्स नहीं है, तो क्यों हो रहा है ये? अब बहाने एक जमाने में बनाते थे, जब इंडिया चला गया था फिर भी 6 महीने के बाद तक ये अटैक्स होते तो बोले थे नहीं अभी भी कुछ लोग हैं इंडिया के लॉयल जो करते रहते हैं। मैंने एक बार टीवी शो में भी पूछा था कि मैंने बोला सर इंडिया पैसे कैसे भेजता है बताइए अफगानिस्तान, फ्लाइट चलती नहीं है, ठीक है, बैंकिंग चैनल खत्म हो रखे हैं। अगर इंडिया को $20 मिलियन भेजने होंगे तो कितने सूटकेस लगेंगे? $20 मिलियन वो छुपा के तो ले नहीं जा सकता कोई, ये तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा। तो कैसे इंडिया भेज रहा है? आप कुछ बताएं। तो कुछ जवाब नहीं था उनके पास, जो सज्जन थे वहां पे टेलीविजन पे। कहने की बात है आरजू जी की ये जो अब पाकिस्तानियों ने ये भी कहना बंद कर दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। अब उन्होंने ये मान लिया कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनकी लॉयल्टी है ना अफगान तालिबान को, उनकी लॉयल्टी है। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये रुकने वाले नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये मामला मजीद और खराब होगा, आप देख लीजिएगा, ये रुकने वाले नहीं है। और इनके साथ बलोच ने हाथ मिला लिया इनके साथ। कंधार में रहते हैं सारे बलोच, इनके साथ फैमिलीज, बच्चे सब कंधार में तो पढ़ते हैं। तो इन्होंने हाथ मिला दिया इनके साथ और ये इनके पीछे पड़ गए हाथ धोके। और इनको पकड़ना भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये भाग जाते हैं अफगानिस्तान, मार मूर के अटैक करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। फिर आप कैसे कर लेंगे? और पूरी पाकिस्तानी फौज आपको लगानी पड़ेगी बॉर्डर में अगर आप चाहते हैं कि रोकें। और वहां से रॉकेट मारते रहते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी पोस्ट पे, इतने मार दिए उतने मार दिए। ये पाकिस्तान के अंदर है, ये लोग कराची में, ये लोग इस्लामाबाद लाहौर में है, ये रावलपिंडी के आसपास है, क्योंकि कराची में तो पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पे टीटीपी का और अफगान तालिबान का सपोर्ट भी बहुत है। तो ये आप एक खाना जंगी के माहौल में है। इट्स नॉट एन एक्सटर्नल वॉर जो पाकिस्तान समझे कि हमारा दुश्मन बाहर से। दुश्मन आपका बाहर नहीं है, दुश्मन आपका कराची के बीच में बैठा हुआ है, दुश्मन आपका लाहौर में बैठा हुआ है और ये कर रहे हैं बीच से। लेकिन ये पहले तो इतने एक्टिव नहीं थे। अभी जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है पिछले 1 साल में, तब से ये ज्यादा इनको देखा है कि ये अटैक्स कर रहे हैं, ज्यादा ये फोर्सेस को मार रहे हैं। आप समझते हैं कि अब न्यूज अब आने लगी है? ये सब कुछ पहले भी होता था? ये पहले होता था लेकिन कम होता था अर्जुन जी, बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि इमरान खान ने कॉन्ग्रेचुलेट करा था ना कि आप आजाद हो गए हैं। इमरान खान ने तो कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, आजाद हो गए हैं। कितनी लाशें गिर गई जब से आजाद हुए हैं ये। तो इमरान खान को अकल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वो आदमी चालाक है, वो अकलमंद नहीं है, वो दानिश्वर नहीं है, वो चालाक है। जैसे लोमड़ी होती है ना, ही इज लाइक अ फॉक्स, कि मेरा यहाँ पे फायदा, मैंने उसकी बोटी चोरी कर ली, मैंने यहाँ से कर लिया, ये डायलॉग मार दिया मैंने। ये उस टाइप का इंसान है। तो ही इज नॉट अ स्टेट्समैन लाइक पर्सन। जैसे उसने सोचा नहीं इमरान खान ने, और पाकिस्तानी फौज और ISI ने भी नहीं सोचा। बड़ी लुड़ियां पा रहे थे वो लोग कि साहब ये हो गया, ऐसा हो गया, अब तो अफगान तालिबान आ गए, अब तो हमारे मुसलमान भाई हैं, अब देखना कश्मीर को हम टांग देंगे पेड़ के ऊपर। क्या हुआ? तालिबान ऐसे है इंडिया के सामने, ऐसे कि जी अपना सिफारत खाना बढ़ा लें थोड़ा सा, थोड़े से पैसे। और मैं डे 1 से कह रहा था, जब पाकिस्तान में बड़े पटाखे फूट रहे थे, मैं डे 1 से यही कह रहा था कि इनको ये आएंगे इंडिया के पास ही। उनको चाहिए क्या? उनको मैडम चाहिए पैसे। ये गए, इन्होंने फैज हमीद से पैसा मांगा, ठीक है, तो फैज हमीद कंधार गए थे, इन्होंने पैसा तो नहीं है,
और एक काम करते हैं जी, साथ नमाज पढ़ लेते हैं, तो उनकी फोटो आ गई कि नमाज पढ़ते हुए, है ना। वो डॉलर मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी नमाज पढ़ लेते हैं साथ में, हम इतना ही कर सकते हैं जी, नमाज पढ़। अब वो कह रहे हैं, अब जो हकानी है वहां पे, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हकानी का जोर कम पड़ रहा है अफगानिस्तान में। They are losing their influence in Afghanistan slowly, which means Pakistan is losing influence. तो क्या हो रहा है? कहाँ गई वो खुशियां, वो नेशनल एड्रेस की जहनी आजादी इमरान खान की? Everybody read the Afghanistan situation wrong. और इंडिया डे वन से कह रहा था, इंडिया वाले डे वन से कह रहे थे, अफगान तालिबान आए, हम छोड़ के चले गए, हम वापस थोड़ा गए, हमें बुलाया गया वहां पे कि जनाब आए आप, आपकी जरूरत है आप आए, हम आपको गारंटी देते हैं, आए तो हो गए। लेकिन बड़े बड़े यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो फैसले करते हैं पाकिस्तान में, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वैसे तो जो आम आदमी है वो तो कह सकते हैं कि इमोशनल है, कुछ भी कहता है। जैसे आपने एक ट्वीट भी लगाई थी जावेद मियादाद की, अब उसमें वो जिस तरह की बातें कर रहे थे भारत के लिए, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती, बहुत मुझे बुरा लगा सुनकर। लेकिन फिर भी चले, वो एक आम आदमी है, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे जज करने में कैसे गलती हो गई? उन्होंने कैसे ये सोच लिया कि टीटीपी को वो काबू कर लेंगे? आरजू जी, ये पॉलिसी मेकर भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं, इनको आप ज्यादा कुछ इनका तीसमार खान ना समझे इनको। मैं आपको बताता हूँ, एक एयर मार्शल नूर खान थे, एयर मार्शल नूर खान थे 1965 वॉर में, पाकिस्तान में एयर मार्शल थे। अभी आपने यौम दिफा कल ही परसों मनाया आपने, 6 तारीख को, कल हाँ। यौम दिफा क्या होता है आरजू जी? यौम दिफा ये होता है कि आपने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाया, कि भाई हमने हिंदुस्तान को रोक दिया लाहौर पे चढ़ने से, हिंदुस्तान को रोक दिया। हिंदुस्तान तो रुका आया था, पाकिस्तान ने। आप नूर खान साहब का देखिए, मैं आपको उनका भेजता हूँ, डॉन का आर्टिकल 2005 का आर्टिकल है। नूर खान साहब हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी एयर फोर्स, वो गए, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से पूछा कि सुनने में, 1965 की बात कर रहा हूँ, कि जनाब सुनने में आ रहा है कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो चुप, उन्होंने बोला ही नहीं। फिर जब उन्होंने ज्यादा जिद करी तो बोला हाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर है जो हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं साहब? तो साहब एक तो हम टैंक वैंक चढ़ा देंगे अखनूर के ऊपर, तो हम कश्मीर से कट ऑफ कर देंगे, फिर कश्मीर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने बोला बहुत अच्छा प्लान है, ये प्लानिंग चल रही है। आप देखिए, अब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर तो ऐसा जैसे कांति शाह की फिल्म हो। एक इंडिया में डायरेक्टर है कांति शाह, वो खतरनाक डायरेक्टर है, वो पिक्चर ऐसी बनाता है, और लेजेंड है कांति शाह। खैर एनीवे, तो आरजू जी आप ये देखिए कि उन्होंने बोला कि 8 लाख लोग ना हम कश्मीर के अंदर डाल देंगे, इरेगुलर्स, और कश्मीरी मुसलमान भड़क जाएगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। एक कश्मीरी मुसलमान नहीं आया इनके साथ लड़ने के लिए, एक, ना 47-48 में आया, ना 65 में आया, ना 1999 कारगिल में आया। तीनों लड़ाइयों में इनका एक ही प्लान था कि किसी तरीके से कश्मीरी मुसलमानों को भड़का देंगे। खैर, जब इन्होंने बोला, जब नूर खान साहब ने बोला आर्मी चीफ को कि सर आपको नहीं लगता कि इंडिया अटैक करेगा? नहीं नहीं, इंडिया कोई अटैक नहीं करने वाला यार, ये फालतू के लोग हैं, इनके बस का नहीं है। इंडिया ने लाहौर पे चढ़ाई कर दी, इसी का तो बनाते हैं यौम दिफा। और नूर खान साहब, मैं आपको भेजूंगा वो जो है, नूर खान साहब ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया कि इंडिया ने लड़ाई छेड़ी थी। वो कह रहे हैं लड़ाई हमने छेड़ी थी। नूर खान साहब की वो है जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा हुआ है, और मैं आपको डॉन का आर्टिकल भेजूंगा। नूर खान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये इन्होंने खुद करा और इंडिया पे इल्जाम लगा दिया कि इंडिया ने अटैक करा। इंडिया ने कोई अटैक नहीं करा, इंडिया ने जवाब दिया था, यही चढ़े थे अखनूर टैंक लेके और अपने इतने सारे लाखों लोग लेके। तो तब ये बात हुई। तो बात ये है कि ना, ये आप कहते हैं कि पॉलिसी कैसे गलत हो गई, पॉलिसी शुरू डे वन से गलत है। मैं बताता हूँ, इनकी पॉलिसी एक एक्चुअल पॉलिसी थी 1965 वॉर की। आरजू जी आप जाके देखिएगा, आप इंटरनेट पे देखिएगा, और जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, जरा इंटरनेट पे जाके देखें आप। इन्होंने एक्चुअली अपने लोगों को पता है क्या बोला, ये समझिए, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान के। इन्होंने ये बोला कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर 10 हिंदू सोल्जर के बराबर है। मैं बता रहा हूं आपको कि एक पाकिस्तानी मुसलमान जो फौजी है वो 10 हिंदू फौजियों के बराबर। इनको यही नहीं पता कि भारत में भी मुसलमान फौजी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग फाइट करते हैं यहाँ पे, इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स में तो हमारे चीफ हो चुके हैं मुस्लिम, एक एयर चीफ। फौजी की जात या फौजी का धर्म नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो फौजी है, लेकिन क्योंकि ऐसी बात चली आ रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उन्होंने बोल दिया, ये 10:1 का रेशियो खिला दिया लोगों को, पाकिस्तानी फौजी कॉन्फिडेंट हो गए, आ गए यहाँ पे। इन्होंने बोला कि छोटे छोटे दिखेंगे तुम्हें हिंदुस्तानी, बिल्कुल छोटे छोटे काले काले से,
एक थप्पड़ मारना 10 गिर जाएंगे। हाँ, आप जाइए इंटरनेट पे देखिए 1:10 का। इन्होंने एक्चुअली स्टोरी सुनाई थी कि तुम इंडिया के अंदर जाना, छोटे छोटे काले काले फौजी दिखेंगे, तुम धमका देना, डरा देना, एक लात थप्पड़ मारोगे, वो गिर जाएंगे जमीन पे, तुम आगे बढ़ते चले जाना, तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका। ये लोग खुश हो गए, ये इंडिया के अंदर आ गए घुस के 1965 में। सामने जाट मिल गए इनको 6-6 फुट के, जाटों ने इनको थैंक यू बोल दिया। ये आप, हाँ आप पढ़िए नूर खान साहब की किताब पढ़िए आप मैं चेक करूंगी जी। आप जो हम बोल रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ, आप सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरा वर्जन इंडियन वर्जन हो सकता है हिंदुस्तानी का। आप जो पाकिस्तानी चीफ्स ने लिखा है, आप पाकिस्तानी चीफ्स की किताब पढ़िए, वो आपको बताएंगे कि कितना भयानक मिसमैनेजमेंट हुआ था पाकिस्तान में, कि जो वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर था उसको नहीं पता था आरजू जी कि लड़ाई होने वाली है। आर्मी के और लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, सिर्फ जो कश्मीर का जीओसी था उसको पता था थोड़ा बहुत, और क्योंकि इनको था कि हम अटैक करेंगे, इंडिया चुपचाप बैठा रहेगा, इंडिया मार खाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे और कश्मीर हमारा हो जाएगा, बस शैंपेन खोल के चीयर्स हो जाएगा, मामला सब ठीक हो जाएगा। इनका प्लान ये था ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो आपने जो बोला ना कि क्यों इनको कभी कुछ समझ में नहीं आया, इनका कारगिल में क्या प्लान था। इन्होंने सोचा कि हम कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ जाएंगे, सियाचिन कट ऑफ हो जाएगा, कश्मीर आजाद हो जाएगा। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. वीडियो होगी खत्म। पहले बात करते हैं मेजर साहब की, जो टीटीपी तरीके तालिबान जो हमारे यहाँ इधर नासूर की तरह पाकिस्तान को बीचों बीच ख़त्म किए जा रहे हैं। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है उस वक्त से ये अग्रेसिव हो चुके हैं, पाकिस्तान में हमले ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, यकूब भाई थोड़ी सी इस पर तफसील से बताएंगे। ये टीटीपी जो है ये हमारे यहाँ अभी, पहले तो ये इतनी, जब से हुकूमत आई है ना, था पहले होती थी भाई, होती थी नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारा। ये जो टीटीपी है और अब ये दोबारा उसने सर उठा लिया है। और जब से ये शहबाज शरीफ साहब ने उठाया वज़ीर आज़म साहब का, उस वक्त से ये दोबारा शुरू हो चुकी है। और वजीरिस्तान की तरफ से आया है, जो वजीरिस्तान के अंदर उन्होंने पुलिस को भी पकड़ा है, पुलिस की वैल्यू होती है उसको भी। भाई मेरी तो बात सुने, जो मेजर साहब बात कर रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो टीटीपी को शह दे रही है, उसको डाल कर रही है, तो ये बता देते हैं। वो बात मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई भत्ता वत्ता उधर से नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, ना ही वो देंगे। हाँ, उसके कुछ एरिया में उधर वज़ीरिस्तान की तरफ से उधर हमें थोड़ा सा है, वो उन्होंने एक साल उठाया है, लेकिन उनको कंट्रोल जो हमारी पाक फौज है, वो जो अपने आप को हमारी आवाम ही कहती है कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 पाक फौज है। हर कोई अपनी फौज को अपनी एजेंसी को नंबर 1 समझता है, दावा भी किया दावा करते हैं, लेकिन तो ये तरीके तालिबान को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा, क्यों वो ये आगे नासूर की तरह पाकिस्तान को बीचों बीच ही खत्म किया जा रहे हैं। भाई इसमें आप खुद भी मुलव्वस हैं, इसके अंदर कई ऐसे अनासर हमारे मुल्क के अंदर हैं, अब वो नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, वो भी कई बड़े बड़े नाम हैं जो सियासत में भी हैं, वो अपने आप को जमहूरी बोलते हैं, जमहूरियत के बादशाह बोलते हैं, वो भी इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं मेरा भाई, वो कुछ करवाते भी हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कालाबाग डैम के ऊपर आकर कहाँ बात अटक जाती है, हमारे सियासतदानों पे अटक जाती है, वो क्यों नहीं बनाना चाहते। अगर वो बन जाए तो इतना नुकसान होना था पाकिस्तान में। ऐसे बंदे सोच रखने वाले भाई हैं जो नहीं चाहते कि अमन हो। जो हमारे इधर सियासतदान है ना, वो जो बाहर के एजेंडे पर काम करते हैं ना, मैं कहता हूँ ऐसे अनासरों को पहले नंबर पर हमें खत्म करना चाहिए। जो सियासत में भी है, जो वो गुलजार उसके ऊपर जो कालाबाग डैम है तो नुकसान होगा, जो कालाबाग डैम है ना, ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। बिल्कुल हकीकत बात। एक डैम बनने से पाकिस्तान की बिजली, मैं कहता हूँ बिजली फ्री है, रात में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो ये सारा सिंध और बलूचिस्तान इस वक्त पानी की सूरत मर रहे हैं पानी की वजह से, पानी में डूबा हुआ है। कभी पानी नहीं मिलता तो मरते हैं, कभी पानी ज्यादा आ जाता है तो मरते हैं। तो इसकी स्टोरेज के लिए सबसे जो बड़ा डैम था वो कालाबाग डैम था, वो भी सियासतदानों की भेंट चढ़ा हुआ है। भाई मैं तो सीधा बोलना चाहूंगा, अगर आप पूछना चाहेंगे तो इसमें हमारी आर्मी मुलव्वस है, मैं तो सीधा बोलूंगा। भाई डैम में आर्मी कैसे मुलव्वस होगी मेरा भाई? इसमें हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, एक तो वो किसी के कहने पे काम चलाता है, किसी के कहने पे,
अब तुझे सबूत के तौर पे मैं बता सकता हूँ, तो तेरे मुल्क के अंदर वजीर आज़म मौजूद है ना, सदर पाकिस्तान भी मौजूद है ना, तो फिर भी हमारे आर्मी चीफ को भीख मांगने के लिए क्यों अमेरिका जाना पड़ा? मुझे ये मुल्क को चलाते भी आर्मी चीफ है पहले नंबर। तो फिर ये तो समझ लेना तेरा सारा काम ही आर्मी चीफ कर रहा है। वजीर आजम साहब होते हैं, वो नाम के वजीर आजम होते हैं। मेरे भाई जब तक तेरे मुल्क में ये चलेगा ना भी आर्मी चीफ, जब तक आपकी फौज के साथ बनती है उस वक्त आप वजीर आजम हैं। आप या थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट से यार तू इतनी बात, जैसे इमरान खान साहब 3 साल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ कर रहे और वो हुकूमत में रहे, या थोड़ा सा उनके बाद नहीं बनी, उन्होंने गिरा दिया अमेरिका का साथ। स्टेबिलिटी होना। तो मैंने तुझे 2-3 वीडियो में ये बताया कि अब जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, इमरान खान अब वो फौज के नीचे नहीं आएगा। ये मेरी याद रख लो, लिख लो मेरी बात भाई। उस वक्त ही मुल्क का जो ये फौज इमरान खान की हुकूमत में जब आएगी, ये किनारे लगी होगी, ये बॉर्डर पे नौकरी करेगी, इसको सिर्फ तनख्वाहें मिलेगी, बजट नहीं मिलेगा। जैसे दूसरी कंट्री की तरह, इंडिया की कंट्री की तरह पाकिस्तान में भी सिर्फ जमहूरियत होगी और ये इमरान खान करके दिखाएगा। मैं तो कहता हूँ वैध मुल्क है पाकिस्तान, जिसमें ये फौज है जो हुकूमत करती है। माशाल्लाह कितना लगा है, जिसकी वजह तेरा दिवालिया मुल्क का हो गया। यार वो हकीकत क्यों नहीं समझना चाहता? सभी को पता, बस बोलते कोई नहीं। इस बात तो जब माशाल्लाह लगा भाई, आपके एक बार जो माशाल्लाह लग जाए ना, मैं कहता हूँ 50 साल पीछे मुल्क चला जाता है। तो हम इसीलिए तो पीछे चले गए। हमारे इस बात को 3 बार के 4 बार 3 बार तो मुझे पता है, 3 बार लग चुका है। और जो हमारी अवाम ऐसी अवाम है, वो कहती है जो मार्शल की हुकूमत होती है ना, किसी फौजी की, वो सबसे बेहतर होती है। नहीं ऐसे कुछ भी नहीं। परवेज मुशर्रफ को ये बेहतर हुकूमत कहते हैं, सदर अयूब को ये अच्छी हुकूमत कहते हैं, या को सब फौजियों को ये कहते हैं जो मार्शल की हुकूमत है ना। हमारी अवाम जो है ना लोकल, अगर इतना फायदा वो मानती है कि दूसरी कंट्री में मार्शल लगा लेती है। जो फौजी हुकूमत है ना, वो दूसरी जमहूरियत से अच्छी है। मैं इस पर आपसे बात कर नहीं भाई, ये कभी भी अच्छा नहीं ऐसा काम हो सकता जो ये हमारे मुल्क में समझा जाता है। अगर इस तरह होता तो श्रीलंका, बांग्लादेश, इन साथ भाई मैं इसका जवाब तो करते। मैं यूकू भाई इसका जवाब देता हूँ। जो हमारे हुक्मरान है ना जमहूरी, वो तो चोरी में मुलव्वस होते हैं, वो सारी उम्र अपना करप्शन करने में, वो हुकूमत क्या करेंगे? उसके निस्बत जो फौजी हुकूमत है ना, मैं तो कहता हूँ वो उन्होंने अच्छी हुकूमत की है। मैं तो कहता हूँ, इतना मानता हूँ। जो हमारे हुक्मरान है, ये हमारे हुक्मरान है भाई, उन्होंने तो हुकूमत की नहीं। नवाज शरीफ और जरदारी और तीसरी तो पार्टी इमरान खान साहब आए हैं, और हमारे हुक्मरान ये माहौल को चेंज करना चाहते हैं इमरान खान। वो आर्मी को सिर्फ वो ही काम देना चाहते हैं जो उनका काम है, जो दूसरी कंट्री में जो करते हैं। पहले तो 2 पार्टी ऐसे ही चाहते हैं। एक माहौल जमहूरियत अच्छे तरीके से चलनी चाहिए, सियासत अच्छे तरीके से चलनी चाहिए, इदारों में रह के काम करना चाहिए, तब जाकर इनको काम हो। और इदारों का क्या काम है हुकूमत में भैसा मुलव्वस होना? और पहले इदारे हैं मुलव्वस में भाई, पहले जो इदारे काम करते ही नहीं। भाई पहले जो 2 हुकूमतें थी ना, नवाज शरीफ और जरदारी साहब की, उन्होंने एक वायदा किया हुआ था कि आपने 5 साल हमें कुछ नहीं बात करनी, हमने जो लूटना है वो ये लूट के ले जाएं, आप कुछ नहीं पूछ सकते। तो कोई आप 5 साल हुकूमत करता था, नवाज शरीफ 5 साल करता था, जरदारी, तो और एक नया आदमी आया, एक ईमानदार आया है इमरान खान साहब, उनको वो टिकने नहीं दे रहे कि वो सारी पार्टी इकट्ठी हो जाए। उनका मेन मकसद है अगर ये बंदा दोबारा हुकूमत में आ गया, अब इसको सियासत का पता चल गया है भाई, अब ये बंदा इदारों को भी ठीक करेगा, मुल्क को भी ठीक करेगा, दूसरी कंट्री के साथ भी तल्कात अच्छे बनाएगा। तो ये भी सच होता है ना कि पाक फौज भी उसको उन पार्टियों के साथ मिल चुकी है। हकीकत में साबित हो चुका है कि इमरान खान के जो करप्ट अनासर है, जो करप्ट अनासर, सारे करप्ट अनासर एक इमरान खान साहब के पीछे लग चुके हैं, उसको किसी तरीके नाअहल करने में तुले में। 22 तारीख उन्होंने दी हुई है, इस महीने की 22 तारीख को इमरान खान। आपको क्या लगता है कि इमरान खान इस निकल जाएंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से निकल जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दोबारा नाअहल हो गए तो फिर पाकिस्तान का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? नहीं होगी नाअहल, पहले तो होंगे नहीं। अगर उन्होंने कर लिया भाई, अदालतों ने किया, क्योंकि अदालतें मिली हुई है नवाज शरीफ जरदारी के साथ। जो बातें गर्दिश कर रही है ना हुकूमत के, जो इमरान खान साहब के रिलेटेड,
कि वो किसी ना किसी केस में नाअहल हो सकते हैं, उसकी पार्टी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब अगर को हो गए नाअहल तो कोई करने में वो यार पार्टी को एक नहीं आदमी चाहते, वो कितने इमरान खान को चाहते, पार्टी यही को बात खत्म करना है चाहते भाई, यही बात है ना। वो कहते हैं इमरान खान मैनस, आप जो भी आ जाए हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, उसकी पार्टी में है। ऐसा होगा नहीं। तो जो उसकी पार्टी है, उसके जो पार्टीदार ओहदेदार है, वो कहते हैं इमरान खान ही हमारी पार्टी है, इमरान खान ही पीटीआई है। बिल्कुल, अगर यही सिचुएशन है, हमें अपने मुल्क का कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं लगता। तो यही जो हालात है। मेजर इमरान खान के अलावा कोई फ्यूचर नहीं, मुझे तो तो अभी तक मेजर कुछ नजर नहीं आया। साहब जो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में जो हमला की करती है, वो पहले जो कोशिश की है, वो हर बार जो जंग हुई है वो पाक फौज की तरफ से हुई है, पहले पाकिस्तान की तरफ से होती है, पहले पाकिस्तान की तरफ ये से। हकीकत है भाई। ये क्यों, जब भी हकीकत हुई है हमारी तरफ से हुई है। तो ये फिर क्यों इंडिया को दोष दिया जाता है कि वो हम पर, और वो तो मीडिया पे बैठ के गुलजार भाई बोला जाता है अपने अपने चैनल को बनाने से, चलाने के लिए, बस दिखाने के लिए, बस तो अपना फेलियर छुपाने के लिए। बिल्कुल, और कुछ भी नहीं। हकीकत है जब जब पहले हुई है पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है। तो जो डिफेंड किया था 1965 में, जब लाहौर में वो चढ़ाई कर चुके थे, मैं तो कहता हूँ वो कर चुके थे, वो पजल हो चुके थे, हमें कोई आगे से डिफेंड ही नहीं कर रहा, कोई हमें पाक फौज या कोई यार छोड़ गुजार, जो वक्त गुजर गया वो सबको पता है हकीकत क्या है। हमसे ज्यादा इंडिया जानता है, इंडिया से ज्यादा हम जानते हैं हकीकत, सबको पता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता मेरा भाई, सबको पता है हकीकत का। बस दुआ यही करनी चाहिए कि आने वाला वक्त जो पाकिस्तान का है वो इन जालिम हुक्मरानों से हमें अल्लाह बचाए, हमारे इदारे काम करें, और हमारी फौज को चाहिए, हम उसकी इज्जत करते हैं, इज्जत की नजर से देखते हैं, दिल से एहतराम करते हैं, दिलो जान से एहतराम करते हैं। हमारी आर्मी को चाहिए जिस तरह दूसरी कंट्री की आर्मी काम करे, सिर्फ उस तरह ही करे, जमहूरियत से निकल जाए, जमहूरियत में नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो हमारी पाक फौज है उसको कश्मीर, जम्मू कश्मीर को, उसको इंडिया को दे देना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए, हमारा ये सवाल होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, आम आवाम है, उसको सहूलत मिलनी चाहिए, ये नहीं है कि वो इंडिया का हो जाए या पाकिस्तान का। यार क्या आज अगर किया क्या जम्मू के बारे में, मुझे ये तो बता भाई, यही नफरतें फैलाई है ना, सिर्फ और सिर्फ लोकल आवाम को भाई और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। जब वो आजाद, उधर इंडिया की जम्मू कश्मीर जो है आजाद है, वो खुशहाल है। हमें कोई ब्लॉगर हमारे साथ बात करते हैं, तो भाई हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के लड़के जिन्होंने बात कितनी बार हुई है, वो कहते हैं भाई खुशहाल है, हम आजाद हैं, हम इंडिया में खुश हैं। क्यों फिर पाकिस्तान से वादे उठाई जाती है हम जम्मू को आजाद कराएंगे, जब वो खुद आजाद है भाई। हर किस्म की फैसिलिटी हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ हमें तो खुश होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, आ रही है, बस UAE बड़ी की आ रही है पूरे और वर्ल्ड हमें में, और अपना जो आम आवाम है उसकी जम्मू कश्मीर की, वो खुशहाल होगी। और इधर आजाद कहने की बातें गुलजार, सिर्फ कहने की बातें हैं, ना को जम्मू को तो कोई जिंदगी में ले सका ना लेगा, ना को पाकिस्तान के हिस्से को ले सकता है ना को लेगा, लेकिन बात है वो खुशहाली कर चुके हैं गुलजार, हम कुछ कर नहीं सके। हकीकत तो ये है, हम तो बस कश्मीर करके अपने मुल्क को दिवालिया कर दिया। हमें पहले नंबर पर अपने मुल्क को स्टेबल करना चाहिए। बिल्कुल, पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचो, बाद में दूसरी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।